चुप हो जा रहे हैं, सेना बगले झांक रहे हैं, गिरा हुआ है इस बात को लेकर। आप रामगोपाल यादव पर बगले झांक रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रामगोपाल यादव के खिलाफ आप टीवी पर बैठ करके कुछ नहीं बोल सकते हैं। सत्ता में बैठे ये आपकी पार्टी पर अखिलेश यादव से जब सवाल किया जाता है तो चुप होकर निकल जाते हैं। फिर किसी पार्टी के दूसरे नेता की ये औकात नहीं है कि रामगोपाल यादव अगर कुछ कहते हैं और सेना में जाति ढूंढते हैं तो उस पर वो कुछ बोल सकते हैं। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए सर, आप रुक जाइए। अगर आप रामगोपाल यादव या अपनी पार्टी के नेताओं पर जो वक्त वक्त पर सवाल उठाते रहे सरकार पर और देश पर, उन पर कार्रवाई कर देते, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता से बढ़िया इस वक्त जो बोल रहा है वो कोई नहीं है। बोलिए प्रोफेसर साहब, रुक जाइए आप अखिलेश जी। देखिए, ये सामरिक नीति के, विदेश नीति के, सैन्य नीति के बहुत बड़े ज्ञाता जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं था, तो चलिए मैं इनकी बात मान लेता हूं। सुनिए, हमारे साथ कोई नहीं था, फिर भी हमने उनको ठोका। आज भारत में इतनी ताकत थी कि भारत ने अकेले ठोका, समझ गए? आज भारत को जरूरत नहीं है किसी की। आज भारत तुम्हारी पुरानी सरकारों की तरीके से अपाहिज नहीं है, उसको क्रचिज नहीं चाहिए, उसको वो नहीं चाहिए पैसा किया। आज भारत की सेना ने मारा है, समझ गए? तो अगर कोई भी साथ नहीं था तब भी भारत की सेना ने मारा है। ये भारत की सेना। पूछो सवाल, तुम रो करो सियापे, करो सियापे तुम। अरे तुम करो सियापे, नहीं बच रहा है, तुम सियापे करते रहो। प्रवक्ता हो, हमारी राजनीति फेल हो चुकी है। सेना के पीछे जाके मुझे छुपा रहे हैं। इनको दिक्कत ये हो गई है कि जिसको ये अपना मुस्लिम वोट बैंक समझते थे ना, वो मुस्लिम वोट बैंक भी खुश हुआ है पाकिस्तान के टुकड़े के ऊपर। इनकी फिसल गई है मुस्लिम वोट बैंक भी, इसलिए ये परेशान है। इनको ये परेशानियां अपनी सत्ता की हवस की है कि कैसे एक टिके रहेंगे वहां पे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस की पैसा किया भी। लेकिन प्रोफेसर तो लगाए हो, थोड़ा तो इज्जत करो। अरे प्रोफेसर लगाए हो, बकवास मत कर जलील आदमी, मेरी प्रोफेसरी को चैलेंज मत कर। तुम्हारे मुझे एक आवाज निकली थी जब बांग्लादेश के मुल्लाओं ने कहा था कि हम यूपी के अंदर गजवाहिद करेंगे, कहा था तुम्हारा अखिलेश यादव, हिम्मत हुई थी कहने की। तो यहाँ पे समाजवादी लोग थोड़ा सा आराम से प्रोफेसर साहब, एक सेकंड, आराम से मर्यादा का ख्याल जरूर रखें और शब्दों का भी ख्याल रखें। मैं हमेशा कहता हूं शब्द और मर्यादा बहुत जरूरी है। हम लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमको क्या बोलना चाहिए। एक बार निवान शर्मा आपको जवाब देना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, निवान रहा हूं कि हमें किसी देश की जरूरत नहीं। हमारी सेना को, हमारी सेना केपेबल है, आधे घंटे में पाकिस्तान को खत्म कर सकती है। हमारी सेना इतनी केपेबल है हमारी सेना। लेकिन हमारे देश में जो सरकार है उसकी वजह है। मेरे पॉइंटेड सवाल है और मुझे जब पाकिस्तानी आतंकवादी हमारी हार का स्यापा जो है ना, युद्ध में मत करो, अपने हार का स्यापा राजनीति में करना, हमारी बात करो। सेना की वीरता पे अपना हार का सरकार ने पाकिस्तानियों की बात क्यों मानी? क्यों वो जब तक वो आतंकवादी तो कर दिए जाते, खत्म कर दिए जाते, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है निवान जी, निवान शर्मा, प्रोफेसर साहब रुकिए, प्रोफेसर रुकिए प्लीज। निवान जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार बहुत क्लियर है, सेना बहुत क्लियर है, हमारे विदेश मंत्रालय ने एक एक बात बहुत क्लियरली एक एक बात बता दी है। सरकार ने खुद, प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने बहुत क्लियरली सारी बातें देश को बता दी हैं। आप लोग किसकी बातों में आ रहे हैं? आप लोग किसकी सुन रहे हैं आजकल? मैं बता आप लोग पाकिस्तानी उन पत्रकारों या उन नेताओं की सुन रहे हैं जो झूठ फैला रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, जो झूठा पोस्ट लिखते हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खुश है। अरे पाकिस्तान क्या है? क्यों चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान पे? क्या है पाकिस्तान? ये वही पाकिस्तान है जिसको सबक सिखाया हमने, ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाफ हमारी सेना ने पराक्रम दिखाते हुए उनके नाक में दम कर दिया, घुटनों पर लाड़ दिया है, गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। निवान, पाकिस्तान झा साहब, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है हमारी सेना के सामने। क्या पाकिस्तान छोड़ दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम में बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। अरे तो इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ना निवान शर्मा जी। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए तो नहीं चलाया गया कि निवान शर्मा को अच्छा नहीं लग रहा है मारे नहीं जाते कि पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है, इसलिए चलाया गया ना कि पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, आतंक के खिलाफ एक्शन हो, तो चलाया गया ना ऑपरेशन सिंदूर। निवान जी, सेना ने यह कहा था कि 21 आतंकवादी ठिकाने हमने आइडेंटिफाई करे हैं, 21 में से 9 हमारी सेना ने मार गिराए, 12 अभी भी बचे हैं।
कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये आप तय कर देंगे कि सेना को तय करने दीजिए, आप तय कर लेंगे कि सेना कब एक्शन लेगी। नहीं तो हम देश सेना के को वासी तय करने नहीं दीजिए ना। सेना ने कहा, हम देश के वासी भाई नहीं हैं साहब निवान शर्मा, सेना ने कहा तो हम तय करेंगे कि एक्शन कब लेना है। सेना को तय करने दीजिए। और आपको सेना पर शक है तो आप बताइए कि सेना पर शक है। ये तय तो सरकार भी नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी सेना को फ्री छूट दिया है, सेना ये तय करेगी बोला है कि जो मनाए जब मनाए वैसे करो। अरे फिर सवाल कहां बचता है? सेना ये कार्रवाई धनंजय गिरी, धनंजय गिरी, विद्यानाथ जी, कैसे धनंजय जी जल्दी, आप वक्त नहीं है। धनंजय जी, सीज फायर हमारे देश ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे क्यों माना? हमारी सेना विद्यानाथ जी ने देखिए, कुछ मुनाफिक और मक्कार लोगों की बदनीयती देखिए। ये वही लोग हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सेना से सवाल मांगते थे, सेना से सबूत मांगते थे, और आज सेना मजबूत है तो सेना के ऊपर नेतृत्व एक अत्यंत ही मजबूत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश की सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, सरकार ने जो खुली छूट दी है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे, अरे पहली बार है कि सिया और सुन्नी दोनों मुल्कों ने हमारे साथ खड़े रहे, हमने जो इस तरह से किया। और आप वो लोग हैं जो आतंकवादियों को छोड़ते थे, कोर्ट ने कहा था क्या इनको भारत रत्न देना बाकी रह गया, ऐसे भी लोग हैं। और जो राम गोपाल शर्मा पर एक भी बात नहीं बोल पाते राम गोपाल जी पर। अरे कुछ तो बोलिए कि भाई प्रोफेसर ने गलत किया है, कुछ तो कहिए। और उससे भी बड़ी बात, जिस पार्टी का सरबराह नेता को वहां की संसद अपने डोजियर देती है, तो इस देश के दो बड़े युवा नेताओं का उसमें बीच लगा। क्यों वो जब तक वो आतंकवादी है तो हैंडओवर कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, उसके बाद हम लोग उनकी बात मान के सीजफायर लेते। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है निवान जी, निवान शर्मा, प्रोफेसर साहब रुकिए, प्रोफेसर रुकिए प्लीज। निवान जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार बहुत क्लियर है, सेना बहुत क्लियर है, हमारे विदेश मंत्रालय ने एक एक बात बहुत क्लियरली एक एक बात बता दी है। सरकार ने खुद, प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने बहुत क्लियरली सारी बातें देश को बता दी हैं। आप लोग किसकी बातों में आ रहे हैं? आप लोग किसकी सुन रहे हैं आजकल? मैं बता रहा हूं आप लोग पाकिस्तानी उन पत्रकारों या उन नेताओं की सुन रहे हैं जो झूठ फैला रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, जो झूठा पोस्ट लिखते हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खुश है। अरे पाकिस्तान क्या है? क्यों चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान पे? क्या है पाकिस्तान? ये वही पाकिस्तान है जिसको सबक सिखाया हमने। ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाफ हमारी सेना ने पराक्रम दिखाते हुए उनके नाक में दम कर दिया, घुटनों पर लाड़ दिया है, गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। निवान, पाकिस्तान, झा साहब, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है हमारी सेना के सामने। क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम में लड़कियों का सिंदूर उजाड़ा था। अरे तो इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ना निवान शर्मा जी। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए तो नहीं चलाया गया कि निवान शर्मा को अच्छा नहीं लग रहा है मारे नहीं जाते कि पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है, इसलिए चलाया गया ना कि पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, आतंक के खिलाफ एक्शन हो, तो चलाया गया ना ऑपरेशन सिंदूर। निवान जी, सेना ने यह कहा था कि 21 आतंकवादी ठिकाने हमने आइडेंटिफाई करे हैं, 21 में से 9 हमारी सेना ने मार गिराए, 12 अभी भी बचे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये आप तय कर देंगे कि सेना को तय करने दीजिए, आप तय कर लेंगे कि सेना कब एक्शन लेगी। नहीं तो हम सेना को तय करने दीजिए ना। सेना ने कहा, हम देश के वासी भाई साहब निवान शर्मा, सेना ने कहा तो हम तय करेंगे कि एक्शन कब लेना है। सेना को तय करने दीजिए। और आपको सेना पर शक है तो आप बताइए कि सेना पर शक है। ये तय तो सरकार भी नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी सेना को फ्री छूट दिया है, सेना ये तय बोला है कि जो मनाए जब मनाए वैसे करो। अरे फिर सवाल कहां बचता है? सेना ये कार्रवाई धनंजय गिरी, धनंजय गिरी, लेकिन विद्यानाथ जी, कैसे धनंजय जी जल्दी, आप वक्त नहीं है। धनंजय जी, सीज फायर हमारे देश ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे क्यों माना? हमारी विद्यानाथ जी देखिए, कुछ मुनाफिक और मक्कार लोगों की बदनीयती देखिए। ये वही लोग हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सेना से सवाल मांगते थे, सेना से सबूत मांगते थे, और आज सेना मजबूत है तो सेना के ऊपर नेतृत्व एक अत्यंत ही मजबूत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश की सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, सरकार ने जो खुली छूट दी है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे, अरे पहली बार है कि सिया और सुन्नी दोनों मुल्कों ने हमारे साथ खड़े रहे, हमने जो इस तरह से किया। और आप वो लोग हैं जो आतंकवादियों को छोड़ते थे, कोर्ट ने कहा था क्या इनको भारत रत्न देना बाकी रह गया, ऐसे भी लोग हैं। और जो राम गोपाल शर्मा पर एक भी बात नहीं बोल पाते राम गोपाल जी पर। अरे कुछ तो बोलिए कि भाई प्रोफेसर ने गलत किया है, कुछ तो कहिए। और उससे भी बड़ी बात, जिस पार्टी का सरबराह नेता को वहां की संसद अपने डोजियर देती है, तो इस देश के दो बड़े युवा नेताओं का उसमें बीच